Hello friends, welcome to all of you at my YouTube channel. Today in this video we will discuss about a topic which is related to class 4 science and our topic is tongue. बिल्कुल फ्रेंड्स, हम आज टंग के बारे में बात करेंगे कि टंग क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका फंक्शन क्या है. टुडे वी विल टॉक ऑल दिस टॉपिक्स. आपको पता है टंग इज ए सॉफ्ट मूवेबल पार्ट इनसाइड आवर माउथ. हमारे मुंह के अंदर टंग बिल्कुल ही एक सॉफ्ट और मूवेबल पार्ट है. मूवेबल मीन्स हिलने डुलने वाला पार्ट है. और आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल ये टेस्ट के काम में ही यूज नहीं होता. इट इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग, लीकिंग एंड स्पीकिंग. आपका टेस्ट करने में तो यूज होता ही है टंग, साथ में लीकिंग, किसी चीज़ को चाटने में, लीक मीन्स चाटना. उसके बाद स्पीकिंग में भी हमारा टंग हमारी मदद करता है और कुछ काम भी करता है. इट आल्सो पुशेस द फूड इनटू द फूड पाइप एट द टाइम ऑफ स्वॉल्विंग. जब हम खाना खाते हैं तो खाने को हम अपने दांत से उसे टुकड़ों टुकड़ों में करते हैं, काटते हैं, चबाते हैं. तो उसके बाद जो खाना होता है उसको फूड पाइप में पुश करने का काम भी, धक्का देने का काम भी हमारा टंग ही करता है. तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे. आप समझ सकते हैं कि टंग कितना इम्पोर्टेंट है कि ये हमें टेस्ट करने में हेल्प कर रहा, किसी चीज़ को चाटने में हेल्प कर रहा है, लीकिंग में, हमें बोलने में भी मदद कर रहा है, और तो और जो खाना हम खाते हैं उसे पुश करने में भी, फूड पाइप में पुश करने में भी, धक्का देने में भी हमारी मदद करता है. स्टूडेंट्स, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इज योर टंग ऑलवेज मूविंग. क्या आपका टंग हमेशा मूव करता रहता है? तो आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मच ऑफ योर ब्रेन इज डिवोटेड टू योर टंग. आपका ब्रेन टंग के प्रति बहुत ही ईमानदार है. आप समझिए इस चीज़ को. इट इज़ ए ह्यूज मसल कॉन्स्टेंटली मूविंग दैट हैज़ टू कीप आउट ऑफ द वे ऑफ योर टीथ, हेल्प यू सॉल्विंग एंड अवॉइड चोकिंग यू. आप महसूस करते होंगे कि ये जो एक मसल्स है हमारे बॉडी का, टंग, ये हमेशा हमारे दांत के चारों तरफ घूमता रहता है, दौड़ता रहता है और हमें हेल्प करता है खाने को सॉल्व करने में. और हमारे दांतों में कोई चीज़ फंस गया है तो उसकी सफाई में भी ये हमारी हेल्प करता है. आप जानते हैं इट्स कवर्ड विद डेंसली पैक्ड टच रिसेप्टर्स. हमारी टंग पर बहुत से रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम टेस्ट बड कहते हैं. वी विल टॉक इट इन नेक्स्ट स्लाइड. तो हमारे टंग पर बहुत से टच रिसेप्टर्स होते हैं. रिसेप्टर्स का मतलब कि जो टेस्ट हम करते हैं, कोई चीज़ खाते हैं तो उसके सिग्नल को क्या करते हैं, वो हमारे माइंड तक पहुंचाते हैं. तभी ना हमको पता चल पाता है कि हम मीठा खा रहे हैं कि तीता खा रहे हैं. तो ये टच रिसेप्टर्स ही हैं दैट कॉन्स्टेंटली अपडेट द मेंटल मैप ऑफ द शेप ऑफ योर माउथ. आपके मुंह में कौन सा चीज़ आपने रखा, इसकी जानकारी ब्रेन को ये टच रिसेप्टर्स, ये टेस्ट बड ही बताते हैं. द टंग इज विटल फॉर च्यूइंग एंड स्वॉल्विंग द फूड. समझ रहे हैं? चबाने और निगलने में इसका बहुत बड़ा रोल है टंग का. इसके बिना, उसके बाद एज वेल एज फॉर स्पीच, बोलने के लिए भी इसका बहुत बड़ा यूज है. आपको पता है कि दिस ऑर्गन इज प्रेजेंट इनसाइड द ओरल कैविटी. हमारे मुंह के अंदर ये प्रेजेंट होता है ऑर्गन. इट इज यूजफुल इन टेस्टिंग फूड मटेरियल. फूड मटेरियल के टेस्ट में इसका बहुत बड़ा रोल होता है टंग का. इसके अलावा आपको और भी चीज़ें मैंने बताई कि सॉल्व करने में यूज होता है, लीकिंग में यूज होता है, स्पीकिंग में टंग यूज होता है. इस कंसिस्ट ऑफ टेस्ट बड्स, जो अभी मैं टच रिसेप्टर्स की बात कर रहा था, इस पे टेस्ट बड्स होते हैं. उसी टेस्ट बड को टेस्ट रिसेप्टर्स कहते हैं, जो कि टेस्ट के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाते हैं. इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट टेस्ट. ये जो टंग के टच रिसेप्टर्स हैं, इस पर अलग अलग देखिए टेस्ट बड्स होते हैं. ये देखिए, ये टेस्ट बड है हमारे टंग पर,
इन्हीं को हम टच रिसेप्टर्स कहते हैं और ये अलग अलग काम में यूज होते हैं। जैसे ये हमें बताते हैं, देखिए आगे का हिस्सा स्वीट को बताता है, टंग पर का टेस्ट बड, किनारे किनारे ये जो हैं साल्टी को बताते हैं, ठीक है। फिर उससे थोड़ा सा डाउन जाएंगे तो ये सावर टेस्ट को बताते हैं, ये बीटर टेस्ट को बताता है लास्ट में, और ये ओवरऑल पूरा का पूरा टेस्ट बड, अगर एक मिला जुला ऐसा फल हम खाएं जिसमें सारे टेस्ट हों तो भी वो इसको बताता है। तो आप समझ सकते हैं ये टेस्ट बड का रोल कितना इम्पॉर्टेंट है। ये टच रिसेप्टर्स, अगर ये ना हो तो हमें स्वाद का पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या खाया क्या नहीं खाया। ये देखिए और भी अच्छे से इमेज ये आपको दिखाई गई है, इसमें आपके सामने है जो ये वाला पोर्शन होता है, ये स्वीट टेस्ट को बताता है, ये दोनों साइड के साल्टी टेस्ट को बताते हैं, ठीक, ये सावर टेस्ट को बताता है और ये लास्ट में बीटर टेस्ट को बताता है। तो ये सब पर टेस्ट बड है, ठीक है। और उसी टेस्ट बड से जिस तरह का हम मटेरियल खाते हैं वो वाले टेस्ट बड एक्टिव हो जाते हैं और उसका सिग्नल हमारे माइंड तक भेज देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम आखिर खा किस टेस्ट की चीज़ रहे हैं। तो ये टेस्ट रिसेप्टर्स का बहुत बड़ा रोल है, इसी की वजह से हम किसी भी चीज़ के टेस्ट को फील करते हैं। ये देखिए एक इमेज आपको ह्यूमन टंग पे ही मार्किंग करके बताने की कोशिश किया हूँ कि ये आगे वाला हिस्सा स्वीट को रिप्रेजेंट करता है, ये साल्टी को रिप्रेजेंट करते हैं दोनों साइड साइड, ये सावर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ये बीटर टेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ये आप मान लीजिए कोई स्वीट मटेरियल खाते हैं, मिठाई खाते हैं, मीठी चीज़ खाते हैं, तो क्या होगा कि ये वाले जो टच रिसेप्टर्स हैं, जो टेस्ट बड हैं स्वीट वाले, वो तुरंत सिग्नल किसको भेजेंगे, माइंड को, दिमाग को सिग्नल भेज देंगे, जिससे दिमाग ये जान जाएगा कि हाँ जो है हम मीठी चीज़ खा रहे हैं। अगर हम कोई साल्टी नमक वाली चीज़ खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, तो ये वाले टेस्ट बड एक्टिव हो जाएंगे और ये वाले टेस्ट बड इस सिग्नल को भेज देंगे माइंड के पास कि इस समय हम क्या खा रहे हैं, साल्टी। सावर का मतलब होता है खट्टे मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जो कि खट्टापन हो, जैसे संतरा खा रहे हैं, नींबू खा रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो उस जैसे ही आप खाएंगे तो ये वाले टेस्ट बड्स एक्टिव हो जाएंगे और ये आपका सिग्नल रिपोर्ट माइंड को भेज देंगे, ठीक है। और बीटर टेस्ट आप जानते हैं, कोई भी कड़वा टेस्ट, ऐसा टेस्ट जो हमको पसंद नहीं है, जैसे दवाइयाँ, मेडिसिन्स के टेस्ट हमको बिल्कुल पसंद नहीं आते, करेले का टेस्ट हमें पसंद नहीं आता। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं मेडिसिन, बीटर गार्ड के अलावा भी, जिनके टेस्ट बहुत ही बीटर होता है, कड़वा होता है। तो जैसे ही हम उन चीज़ों को खाते हैं तो यहाँ वाले टेस्ट बड अलर्ट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और वो जो है सिग्नल माइंड को भेज देते हैं, जिससे हमको ये समझ में आ जाता है कि भाई हमने कुछ बीटर टेस्ट वाली चीज़, कड़वी टेस्ट वाली चीज़ खाया है। आप जानते हैं कभी कभी कुछ लोगों को परेशानी हो जाती है कि उनको टेस्ट पता ही नहीं चलता, उनके जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं, टेस्ट बड हैं, वो ठीक से काम नहीं करते, सिग्नल को ठीक से माइंड तक नहीं पहुंचाते। तो उसका नतीजा क्या होता है कि वो लोग खाते हैं कुछ भी, लेकिन उनको टेस्ट का पता ही नहीं चलता। तो ज़रा बच्चों ये सोचो कि ये टेस्ट बड हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा टेस्ट बड काम ही करना बंद कर दे तब तो भाई हम जो है खाई के क्या करेंगे जब हमको स्वाद ही नहीं मिलेगा। भाई कोई भी खाना खाते हैं आप तो स्वाद मिलता है तो आपको मन को खुशी होती है, ठीक है, लेकिन जब स्वाद ही नहीं मिलेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा और जब हमें अच्छा नहीं लगेगा तो हम मन से कोई चीज़ नहीं खाएंगे। तो इसलिए इस टेस्ट बड का बहुत बड़ा रोल है। स्टूडेंट्स, ओपन योर माउथ एंड लुक एट योर टंग। अपने माउथ को ओपन कीजिए और अपने टंग को देखिए। दैट मे साउंड स्ट्रेंज बट योर टंग कैन टेल ए लॉट अबाउट योर हेल्थ। जैसे ही आप माउथ को ओपन करके अपने टंग को देखेंगे
तो हो सकता है कि वो आप कुछ अजीब सी आवाज़ें भी सुने, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका टंग आपके हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताता है। इफ़ योर टंग इज ब्राइट रेड लाइक ए स्ट्रॉबेरी, अगर आपका टंग बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह पिंक है, रेड है, इट कुड सिग्नल ए डिफिशियंसी इन फोलिक एसिड। अगर बिल्कुल पिंक है तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में फोलिक एसिड, विटामिन B12 और आयरन की कमी हो रही है। बिल्कुल रेड भी नहीं होना चाहिए स्ट्रॉबेरी की तरह। अगर है तो कुछ कमी है, आपको डॉक्टर से मिलकर इस बारे में बात करनी चाहिए कि किसी तरह की डिफिशियंसी हो सकती है फोलिक एसिड की, विटामिन B12 की या आयरन की। बट इट कुड आल्सो मीन यू हैव स्ट्रेप थ्रोट और ए फीवर। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब आपको फीवर हो या गले से संबंधित कुछ परेशानी हो तो भी हमारा टंग जो है वो पिंकिश स्ट्रॉबेरी की तरह रेडिश हो जाता है। तो हमारे टंग से हमारे हेल्थ के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। अब इसमें आपको जो मैंने टेस्ट के बारे में बताया, ज़रा सा ये ध्यान दीजिए। इस चीज़ को बता चुका हूँ, एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाए कि आपके टेस्ट बड्स किस तरह से काम करते हैं। टंग की टिप पर ये स्वीट टेस्ट बड्स होते हैं। ये स्वीट टेस्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे और माइंड को सिग्नल भेजते हैं। बीटर टेस्ट सबसे लास्ट में टंग के, वहाँ पे टेस्ट बड जो होते हैं वो बीटर टेस्ट का सिग्नल भेजते हैं माइंड को, ठीक, जैसे मिर्ची वगैरह का, करेले का। फिर ये जो साल्टी टेस्ट का है, अब ये आगे भी कुछ असर होता है लेकिन मेनली इस तरफ साइड में होते हैं साल्टी टेस्ट बड्स। तो ये नमकीन टेस्ट जिस चीज़ का होगा उसका सिग्नल ब्रेन को भेजते हैं। सावर टेस्ट क्या है, ये पीछे से ये वाले बैक वाले पार्ट्स टंग का, ये सावर टेस्ट को, खट्टेपन वाले टेस्ट को हमारे माइंड को सिग्नल भेजते हैं। एक टेस्ट ये देखिए उमामी होता है। उमामी एक समझिए जापानीज टर्म है, ठीक है, उसी से बना है, जो कि इसको कह सकते हैं सेवरी टेस्ट। सेवरी टेस्ट का मतलब दिलकश टेस्ट, एक ऐसा मतलब जिसमें आपको सारे टेस्ट का आनंद मिल जाए। सेवरी टेस्ट इज वन ऑफ द 5 बेसिक टेस्ट टुगेदर विद स्वीटनेस, सावरनेस, बिटरनेस एंड साल्टनेस। समझ में आ रहा कि जो उमामी टेस्ट है वो एक सेवरी टेस्ट है जिसमें कि आप मतलब ये बेसिक जो भी टेस्ट है, स्वीटनेस, सावरनेस, बिटरनेस और साल्टनेस, इन सारे टेस्ट का मिला जुला प्रभाव आपको मिलता है इस फ्रूट को खाने में, ठीक है। तो भाई सब मिला दिया जाएगा तो ये चारों तरह के टेस्ट का आप अगर ऐसा फल खाएं, मान लीजिए कोई फ्रूट जिसमें मीठापन भी है, खट्टापन भी है, नमकीन भी है और कड़वापन भी है, तो आप जब खाएंगे तो वो सारे टेस्ट को ना वो रिकॉग्नाइज करेगा और सारे टेस्ट का सिग्नल ब्रेन को भेजेगा। तो यह इसीलिए ये एक पार्ट और दिखा दिया गया कि सारे के सारे टेस्ट, मिला जुला टेस्ट भी ये रिकॉग्नाइज कर सकता है, पहचान सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आपको समझ लेना चाहिए कि जब टंग हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, हमारे बोलने में हेल्प कर रहा, हमारे लीकिंग में हेल्प कर रहा, हमारे खाने को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है, समझ रहे हैं। तो इतने इम्पॉर्टेंट आर्गन के हेल्थ का भी ख्याल तो हमको रखना पड़ेगा, उसके साफ सफाई का भी ख्याल तो हमको रखना पड़ेगा। अगर ये टंग काम करना बंद कर दें, इसके टेस्ट बड काम करना बंद कर दें, तो हम कैसे खाने का स्वाद पाएंगे और हम कैसे खाने को स्वाल्व करेंगे, निगलेंगे कैसे। तो इसके लिए हमारे टंग की साफ सफाई हमें ज़रूर करनी चाहिए। एक बार हमें फिर समझ लेना चाहिए। द बैक ऑफ द टंग इज सेंसिटिव टू बीटर टेस्ट, इट्स साइड्स आर सेंसिटिव टू सावर एंड साल्टी टेस्ट एंड द टिप ऑफ द टंग पिक अप स्वीट टेस्ट। तो जब इतना इम्पॉर्टेंट आर्गन है ये हमारे बॉडी का, तो हमें इसकी केयर करनी चाहिए, इसकी साफ सफाई करनी चाहिए।
तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।